नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सप्साहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये रमिदूणवड्डमानं परमप्पाणं चिणं त्रिशोथेन वोच्छामि रयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रयणसार ग्रंथ और इसकी 109 और 110 नंबर की गाथा के आधार पर हम सभी ने शरीर के अशुचि अपवित्र निस्सार स्वरूप को समझा था और फिर हमने हमारे आचार्यों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करी थी कि वे इस देह को प्रिय मानकर, हितकारी मानकर, शरणभूत मानकर इसको पुष्ट नहीं करते। वे तो इस देह को धर्मानुष्ठान का कारण जानकर इसका पोषण करते हैं, इसको आहार आदि देते हैं। और कल हमने आखिरी में ये चर्चा करी थी आचार्य समंत भद्रदेव के द्वारा, स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते। अरे ये जो अशुचि काया स्वभाव से ही अपवित्रता को लिए हुए है, यह भी पवित्र की जा सकती है। कैसे? कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि इसके नवमल द्वार बंद हो जाएंगे, इसके अंदर का मांस पीव मल मूत्र ये सब सुगंधित और सुंदर पदार्थ बन जाएंगे, ये संभावना तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो चैतन्य आत्मा इसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की कालिमा सहित भव भव में दुखों के कलंक को सिर में लेकर घूमता था, अब वह रत्नत्रय की पवित्रता के द्वारा इस शरीर को भी पूज्य बनवा देगा। सो इस शरीर की कीमत कैसे होगी कि रत्नत्रय सहित आत्मा शरीर में रहे। सो यह अपवित्र शरीर भी पवित्र है, प्रशंसनीय है। और यदि रत्नत्रय का अभाव हो तो सुंदर एकदम साफ सुथरा निरोग एकदम हुष्ट पुष्ट शरीर भी वह शोभनीय नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, पोषण किए जाने लायक नहीं है। ये वाली बात हम सभी ने करी। आज की हम चर्चा 111 गाथा से शुरू करेंगे। इसी बात को आचार्य देव दृढ़ कर रहे हैं। पूर्व गाथाओं में उन्होंने कह दिया शरीर के पोषण के लिए नहीं, धर्मानुष्ठान का कारण जानकर आहार लेते हैं। सो आचार्य देव अब इसी बात को और स्पष्ट रीति से कह रहे हैं। 111 गाथा। संजमत वजाणक्षय णविणाणये गिन्हदे पड़ी कहणम बज्जदि गिन्हदि भिक्खु न सक्कदे वज्जिदुम दुःखम। साधु भिक्खु, संजम तव झाण अध्ययन विणाणये, संयम तप ध्यान अध्ययन और विज्ञान के लिए परिगहणम प्रतिग्रहण आहार गिन्हदे ग्रहण करता है। प्रतिग्रहण यानी आहार ग्रहण किया जाता है साधु के द्वारा, भिक्षु के द्वारा, संयम के लिए, तप के लिए, ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए और विज्ञान के लिए।
इन कारणों से वह आहार को ग्रहण करता है। यदि यदि बज्जदी इन कारणों को छोड़ता है, मतलब ना तो संयम के प्रयोजन से, ना तप के प्रयोजन से, ना ध्यान के प्रयोजन से, ना अध्ययन के प्रयोजन से, और ना ही भेद विज्ञान के प्रयोजन से, स्वपर के हितभूत जो ज्ञान, जो विशिष्ट ज्ञान विज्ञान नाम पाता है, उस प्रखर ज्ञान प्रज्ञा के प्रयोजन के लिए यदि इनमें से किसी के लिए भी आहार ग्रहण नहीं करता, इन कारणों के बिना ही आहार ग्रहण करता है और गिन्नधि शरीर पुष्टि के लिए आहार ग्रहण करता है, तो वह दुखम दुख को वज्जिदम छोड़ने में, वर्जित करने में णसक्कदे समर्थ नहीं होता। मुनिराज, साधु, भिक्षु जो कुछ भी आहार ग्रहण करेंगे वह संयम के लिए करेंगे, तप के लिए करेंगे, या ध्यान के लिए, या स्वाध्याय अध्ययन के लिए, या भेद विज्ञान संयम के लिए, वे अपनी आराधना अभ्यास के लिए, इस विशिष्ट भेद ज्ञान की परिणति की परिपक्वता के लिए, विज्ञान के लिए आहार को ग्रहण करेंगे। यदि वे इन कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से आहार को ग्रहण करते हैं, अर्थात शरीर के पोषण के लिए आहार को ग्रहण करते हैं, तो खेद है कि वे साधु दुख को छोड़ने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। ऐसा दिन में एक बार लिया गया निर्दोष आहार भी उनको दुखों से परिमुक्ति नहीं दिला पावेगा। सो यह अत्यंत आवश्यक है मुनिराजों के लिए कि वे आहार को यदि ग्रहण करते हैं तो उनके पास उद्देश्य एकदम उनकी दृष्टि में स्पष्ट हो, साफ हो, जैसे हम सभी को भी स्पष्ट होना चाहिए। हम सभी भोजन करते हैं तो शरीर की स्थिति को चलाते हैं, इस जीवन को आगे बढ़ाते हैं। भोजन ना करें तो ज्यादा अधिक दिनों तक ये शरीर की स्थिति कायम नहीं रखी जा सकेगी। जिन कार्यों में हम उत्साह से वर्तते हैं वे कार्य उत्साह से नहीं किए जा सकेंगे। सो शरीर को आहार देने का क्या अर्थ है? शरीर को चलता बनाए रखना, शरीर को क्रियान्वित बनाए रखना। सो यदि हम भी शरीर को चालू रखते हैं क्योंकि आहार देते हैं, सो यह प्रश्न हमको भी अपने आप से पूछना होगा कि हम किन कारणों से, हमारे मुनिराज तो संयम के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, अध्ययन के लिए, विज्ञान के लिए प्रतिग्रहण को ग्रहण करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं। हम अपने जीवन को जो आगे बढ़ाए जा रहे हैं, सो इस आगे बढ़ाने का कारण क्या है, मोटिव क्या है, इसके पीछे हमारा अभिप्राय क्या है, हमारी इच्छा आकांक्षा अभिलाषाएं क्या है, जिन पर हम आकर ये आहार आदि को ग्रहण करके अपनी स्थिति को आगे बढ़ाए जाया करते हैं। क्योंकि यह स्पष्ट आचार्य देव ने कह दिया है, जो मंतव्य स्पष्ट ना हो, जो ये वाले कारणों से आहार ग्रहण ना किया गया हो, किन्हीं अन्य अज्ञानता से जनित कारणों के कारण आहार ग्रहण किया जाए, तो वह आहार का ग्रहण दुखों को छोड़ने में समर्थ नहीं होता, कार्यकारी नहीं होता। बात आश्चर्य की अब यहाँ पर ये है, जब यही वाली चर्चा आचार्य गुणभद्र देव को कहनी थी, तो आचार्य गुणभद्र देव ने एक ग्रंथ लिखा, आत्मानुशासन ग्रंथ। उस पर उन्होंने यही वाली चर्चा कि अरे वे मुनिराज आहार को ग्रहण करते हैं सो संयम के लिए, तप के लिए, और आहार के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं करते। एक तो आहार को ग्रहण कर रहे हैं, कोई ये बोले कि नहीं मुनिराज कुछ और भी ग्रहण कर लेते हैं, कि वह तो संभावना ही नहीं है। सो आचार्य देव ने उसका जो व्याख्यान किया, उसका जो वर्णन किया, वह बड़े गजब शब्द से किया कि मुनिराज आहार को किन कारणों से लेते हैं, उन कारणों का यदि हमको समझना हो कि भाई ये वाले आचार्य का कुछ और कारण तो नहीं, हमें अपनी अंतःवृत्ति को समझना हो, तो आचार्य गुणभद्र देव ने वहां पर एक शब्द डाला, लज्जा। मुनिराज आहार कैसे लेते हैं?
लज्जा, नितांत लज्जा का कारण उनको आहार होता है। गाथा 158 और 159 है। हम इनका एक बार जो पद्यानुवाद है वो पढ़ते हैं और फिर हम मूल ग्रंथ से इसकी गाथा का अर्थ देखेंगे। तो हमको आचार्य कुंदकुंद देव की ये वाली बातें थोड़ी ख्याल में आएंगी कि हमारे मुनिराज आहार ग्रहण करने के लिए कितना विचार कर चुके हैं और अब उनको स्पष्ट है कि किया जा रहा है तो क्यों, किन परिस्थितियों में, किन अभिप्रायों के चलते ये आहार ग्रहण किया जा रहा है। ये आदरणीय पंडित श्री अभय ताऊजी उनके द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर आत्मानुशासन ग्रंथ का पद्यानुवाद है। एक एक गाथा इतनी सुंदर अपने आप में, कविता, एक एक श्लोक। आप भी कभी अकेली वो पद्यानुवाद की छोटी सी पुस्तिका है आत्मानुशासन ग्रंथ की, इनका एक एक श्लोक का, लेकिन आप उनको पढ़ेंगे तो गजब की क्या आध्यात्मिक लोरियां, क्या गजब की कविताएं ये हमारे हृदय को जागृति देने वाली हैं। बहुत आनंद आएगा। गजब गजब के इसके एक एक श्लोक हैं। आत्मानुशासन ग्रंथ आचार्य देव ने, गुणभद्र देव ने स्वयं अपनी तथा अपने संघस्थ साधुओं की आत्मा को, मोक्ष मार्ग को अनुशासित करने के लिए लिखा। बड़ा ही सुंदर है। देखिए हम 158 दोहा श्लोक पहले पढ़ेंगे। तन थिति हेतु आग मोक्त विधि से मुनिगण लेते आहार, किसी काल में भक्त जनों द्वारा प्रदत्त तपवर्धन हार, तो भी वह नितांत लज्जा का कारण होता है उनको, अन्य परिग्रह दुर्ग्रह ग्रहण करें कैसे आश्चर्य अहो। देखिए आचार्य देव मूल ग्रंथ में क्या कहना चाहते हैं, हम उसे देखते हैं। 158 नंबर का श्लोक है। मूल में श्लोक हिरणी छंद का है। हम इसका अर्थ पढ़ते हैं और इसकी टीका भी लिखी गई है आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा। सो हम वो भी अंश पढ़ेंगे कि पंडित टोडरमल जी का भी जब उन्होंने ये वाला श्लोक पढ़ा तो उन्होंने इसकी क्या व्याख्या करी, क्या इसका अर्थ हमको बताया। मुनिराज को कभी कभी तप को बढ़ाने के लिए और शरीर की स्थिति के लिए गृहस्थ लोग नवधा भक्ति पूर्वक जो योग्य आहार देते हैं, बार बार बुला बुला के, बहुत अनुनय विनय करके, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदन से, जो बार बार भक्ति में सिरों को नवाकर, याचना कर जो गृहस्थ मुनिराजों को अपनी कुटिया में, अपने महलों में, अपने घरों में आमंत्रण देते हैं, भक्ति पूर्वक योग्य आहार दान देते हैं, उसे वे मुनिराज किसी काल में किंचित मात्र ग्रहण करते हैं। पहले तो कि रोज रोज उनकी विधि मिल जाए, कुछ जरूरी नहीं। उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है, क्या उन्होंने अपने मन में ही संकल्प लिया है कि ऐसा होगा तो आहार मिलेगा, तो नवदा भक्ति से बारंबार बुलाए जाने पर भी किसी काल में, यानी विधि के मिलने पर और मिलने के बाद भी ऐसा नहीं कि भर पेट, किंचित मात्र, इतना कलम सभी ने देखा था, ज्यादा नहीं क्योंकि वह प्रमाद को करेगा उत्पन्न, और कम भी नहीं क्योंकि वह शरीर को क्षीण करेगा, परिणामों की शिथिलता होगी। सो वे किंचित मात्र, इतना जितना इस शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए तेल देना काफी है, इतना जितने में गड्ढा भर जाए, जो हमने 5 प्रकार की चर्याएं देखी थी पहले, इतना ग्रहण करते हैं। अब देखिए, अब गंभीर बात जो आचार्य कुंदकुंद देव के सामने को बताएगी। परंतु यह भी उन मुनि महात्माओं के लिए अतिशय लज्जा का कारण है। मुनिराज जो आहार को ग्रहण करने निकलते हैं, शरीर के पोषण के लिए नहीं, तप आदि की वृद्धि के लिए, संयम के पालन के लिए, अपनी कषायों के एकदम प्रज्वलन के लिए, कर्मों के दहन के लिए, शरीर की स्थिति को बनाए रखने ताकि ये सारे कार्य हो पाए, ऐसे उस आहार को लेते हुए भी उन मुनिराजों को वह आहार कैसा होता है, अतिशय लज्जा का कारण है। तो भैया बताओ, जब जिस आहार को आगम आज्ञा का अनुपालन करते हुए योग्य निर्दोष विधि से
किसी के द्वारा मांगे जाने पर नहीं, दिए जाने पर जिसको लिया है सो पूरे अधिकार से लिया है। आगम से आज्ञा है, 6 काय के जीवों की रक्षा पूरी शोध परख कर ली गई है और जबरदस्ती नहीं, सामने वाले ने बुला बुला कर ये दिया है। ऐसा करने पर भी, उसके ग्रहण करने पर भी मुनिराजों को जब लज्जा आती है, आगम ने मुनिराजों को जो ग्रहण करने की छूट दी है उसको ग्रहण करने पर भी जब वे लज्जित होते हैं, तब फिर अन्य परिग्रह रूपी खोटे ग्रहों को वे मुनिराज कैसे ग्रहण करेंगे? जिसकी परमिशन है, जिसको वो हक से लेते हैं, जिनकी आज्ञा है, जो वे स्वयं के मोक्ष मार्ग की स्थिति बनाए रखने के लिए, उसको वर्धमान किए रहने के लिए लेते हैं, उसमें भी उनको अतिशय लज्जा का कारण वह बनता है। खुशी खुशी नहीं लेते। चलो भैया चलो, आहार का समय हो गया, अब चलो आज आहार बढ़िया भरपेट, आज क्या मिलता है देखते हैं, आज कुछ गजब का मिलना चाहिए। ये सारी बातें बहुत दूर रही। ये आहार तो उन महात्माओं के लिए अतिशय लज्जा का कारण है। जब ये जो कि आगम की समस्त आज्ञाओं के अंदर आता है, वह आहार भी ग्रहण करने में इतने संकोची हैं, तो जो अन्य परिग्रह रूपी खोटे ग्रह है ना, मुनिराज उनको कैसे ग्रहण करेंगे? और उन अन्य दुष्ट अभिप्रायों से आहार भी कैसे ग्रहण करेंगे? क्योंकि उनको तो ग्रहण करने में ही लज्जा आ रही है, तो बहुत मजबूरी होगी, तो ही तो वे ग्रहण करने को निकलेंगे। देखिए भावार्थ में पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं। कोई अज्ञानी जीव मुनिराज को भी किंचित परिग्रह का ग्रहण मानते हैं। कोई कह देते हैं कि मुनिराज के थोड़ा बहुत परिग्रह चलता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उन्हें मुनिराज समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं, अहो मुनि को समस्त आशाओं का अभाव हो गया है, मात्र एक आहार की ही इच्छा होती है, और वह भी मात्र शरीर को रखने के लिए ही आहार को चाहते हैं, क्योंकि आहार के बिना मनुष्य शरीर की स्थिति नहीं रहती, और शरीर को भी तप के लिए रखते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के बिना तप नहीं हो सकता। अतः वे भोजन के द्वारा शरीर को रखकर तप को ही बढ़ाते हैं, प्रमादी नहीं होते। आचार शास्त्रों में वर्णन की गई विधि के अनुसार आहार मिलने पर ही लेते हैं, आगम की आज्ञा का पालन करके आसक्त होकर सदोष आहार ग्रहण नहीं करते। अन्य गृहस्थों द्वारा दिया गया आहार ग्रहण करते हैं, स्वयं नहीं बनाते, और बिना दिया ग्रहण नहीं करते। भक्ति पूर्वक दिया गया आहार ही लेते हैं, याचना करके दातार को दबाकर आहार नहीं लेते। ऐसा योग्य आहार भी योग्य काल में या अनेक उपवासों के बाद पारणा में लेते हैं, हमेशा नहीं लेते, और लेते भी हैं तो पूरा पेट भरकर नहीं लेते, भूख से कुछ कम लेते हैं। इस प्रकार आहार लेने पर भी महान मुनियों को लज्जा उत्पन्न होती है कि हमें इतनी इच्छा होती है, इसमें भी हमारी हीनता है, हमारी कमजोरी है कि हमें आहार आदि के विकल्प आकर आंदोलित कर जाते हैं। इस प्रकार जिन्हें आहार लेने में भी लज्जा होती है, तो वे जिनका ग्रहण तीव्र राग के बिना नहीं हो सकता, ऐसे धन वस्त्र आदि दुष्ट परिग्रहों का ग्रहण कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनागम में लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी अणुवृत्ति कहा गया है। मतलब किसी की यदि एक वस्त्र का भी परिग्रह है ना, तो वो 5वें गुण स्थान तक जा सकता है। मुनित्व का, मुनिराजों का गुण स्थान उनको प्राप्त है ही नहीं। वस्त्र का धागा रखने वाला भी महावृत्ति नहीं है, अणुवृत्ति हो सकता है यदि योग्य विधि से लिया हो तो। सो जिनागम में तो लंगोट मात्र परिग्रह रखने पर भी अणुवृत्ति कहा गया है, तो बाकी अधिक परिग्रह रखने पर मुनिपना कैसे माना जा सकता है? इसलिए मुनि को
वस्त्रादि परिग्रह मानना मिथ्या है। अपन को इस गाथा में जो चर्चा करनी है, मुनिराज आहार को लेते हुए प्रसन्न नहीं है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि वे जागृत हैं। आहार संयम के लिए, तप के लिए, चारित्र के लिए, धर्म के लिए ही लिया जा रहा है। जो शरीर के लिए, विषय सुख के लिए, रसना इंद्रिय के विषयों के लाभ के लिए लिया जाए तो उनको लज्जा क्यों आएगी? उन्हें तो आहार ग्रहण करके प्रसन्नता होगी, और जो वे प्रसन्नता से आहार लिया करेंगे तो वह आहार उनके दुखों का क्षय करने का कारण नहीं बनेगा। इसी के बाद बहुत कठोर गाथा 159 श्लोक लिखा, हम इसका भी हिंदी हरिगीत पढ़ते हैं। दाता हुए गृहस्थ दे धन मुनिगण जो लेते आहार, तन विरक्त होकर भी लेते चाहे सब जग का उपकार, तो भी स्वाभिमान युत लज्जित मुनिपद का फल यह आहार। राग द्वेष वश माने देखो कली का चक्रवर्ती आचार। आचार्य गुणभद्र देव ने कली काल के चक्रवर्ती का आचरण कैसा होता है उसका एक रेखांकन किया। क्या बोल रहे हैं? इस मुनि धर्म में जो गृहस्थ श्रावक है ना, वो तो दातार है। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आहार नहीं देते भैया, है ना? गृहस्थ ही आहार देने के अधिकारी हैं। सो इस मुनि धर्म में गृहस्थ तो दातार है। देने योग्य भोजन वह धन है, उनका भोजन ही दान धन है। ठीक है, सो देने दिया गया जो आहार, देने योग्य आहार, ये धन है। तथा सबके उपकार की इच्छा से शरीर से विरक्त रहते हुए भोजन ग्रहण करना, शरीर से अनासक्त, शरीर को आत्मा न मानने वाले, शरीर से अत्यंत उदासीन, शरीर और चैतन्य आत्मा के भेद के ज्ञाता और अभ्यासी ऐसे मुनिराज, उनकी वह क्रिया, उनकी यह विरक्त रहते हुए भोजन करने की क्रिया, यह भी बुद्धिमानों के लिए लज्जा की बात है। देने वाला गृहस्थ है, विवेकी है, बहुत सूझ परख कर देता है। लेने योग्य जो भोजन है वो 6 काय के जीवों की हिंसा से रहित है, प्रासुक है, एकदम शुद्ध है। और जो लेने की क्रिया है उसको करने वाले मुनिराज अत्यंत शरीर से विरक्त और सबके उपकारी हैं, सबके कल्याण का उपदेश देने वाले, सबके कल्याण की भावना भाने वाले हैं। ऐसी क्रिया तो ऐसे मुनिराज जो ऐसे गृहस्थ से ऐसा शुद्ध भोजन इस आहार प्रक्रिया में शरीर से निर्ममत्व रहते हुए करते हैं, वे भी, यह भी बुद्धिमानों के लिए लज्जा की बात है। अब देखिए, अब कली काल का चक्रवर्तित्व बना। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि इस भोजन को भेष का फल समझकर राग द्वेष के वशीभूत होते हैं। यह कली काल का चक्रवर्ती पना है कि अब देखो, देने वाला है श्रावक, आहार एकदम शुद्ध पिंड है, जैसे जलता हुआ अग्नि का स्फुलिंग एकदम पवित्र होता है, ऐसा बिल्कुल जीवों की हिंसा से रहित मुनिराजों को मिलने वाला भोजन। और ये जो चर्या में प्रवृत्त हुए हैं ना आचार्य, वे चर्या बड़ी ऊंची है, जिनागम में वर्णित है। इतनी ऊंची क्रिया में प्रवृत्त होने वाले कोई मुनिराज, यहाँ पर खेद है कि इस आहार को, इस भेष का फल समझकर राग द्वेष के वशीभूत होते हैं। पंडित टोडरमल जी को इसकी व्याख्या में क्या कहना है, हम उसे पढ़ते हैं। गृहस्थ तो अपनी भक्ति से दातार होता है और मुनिजन पात्र होते हैं, तब भोजन रूपी धन का ही दान होता है, अन्य धनादिक का दान नहीं होता। तथा उस आहार को भी मुनिजन ग्रहण करते हैं तो उससे भी जिस प्रकार अपना, दातार का व अन्य जीवों का भला हो, उस प्रकार से ही आहार लेते हैं। हमने देखा था भ्रामरी वृत्ति है,
जितनी सजगता से भ्रमर पुष्प से पराग लेता है कि सामने वाले का बुरा तो कुछ ना हो और भला हो। सो जब वह पराग लेकर जाता है तो पहले तो जब पराग लेता है तो पुष्प को कुछ कठिनाई नहीं होती, दर्द नहीं होता, खेद नहीं होता। और जब वह भौरा भ्रमर पराग लेकर उठता है तब वह पुष्प और खिला हुआ अपने को पाता है, उसकी और सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार ये मुनिराज दातार के, अन्य जीवों के और स्वयं के उपकारी हैं। इस प्रकार से आहार लेते हैं, किसी को इस पूरी प्रक्रिया में दुखी नहीं होने देते। ऐसा नहीं करते कि आहार लेकर प्रमादी होकर अपना बुरा करें, दातार को कषाय उत्पन्न करा के उसका बुरा करें और अन्य जीवों को दोष का कारण होकर उनका बुरा करें। अभक्ष भक्षण हो जाए, अन्य जीवों की हिंसा हो जाए, सो अन्य जीवों की रक्षा की। कुछ नहीं बोले, दातार ने जो प्रस्तुत किया मौन से उसको ग्रहण कर चले गए। दातार के पास अब कुछ कषाय के लिए बचा नहीं, परेशान होने के लिए, अरे क्या बना दिया, ये क्या बनाया, क्या हुआ, ये सारे वचन मुनिराज थोड़े ही बोलेंगे। सो ऐसा नहीं करते और प्रमादी भी नहीं होते कि अपना बुरा करें, प्रमाद रूपी डाकू से ठगाए जाएं, लूट लिए जाएं। ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? आहार लेते हुए वे अपने शरीर से भी विरक्त रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह शरीर मुझे इष्ट नहीं है, परंतु इसके द्वारा तप का साधन करना है, यह नष्ट न हो जाए, इसलिए थोड़ा नीरस आहार लेना चाहिए। ऐसा जानकर आहार लेते हैं, स्वाद आदि के लोभ से आहार नहीं करते, क्योंकि जो करेंगे स्वाचार्य कुंदकुन देव ने 111 नंबर की गाथा में बोल दिया कि वे दुखों से परिमुक्त नहीं हो पाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं पंडित रुद्रमल जी? इस प्रकार आहार ग्रहण करने पर भी उन्हें लज्जा उत्पन्न होती है, आहार लेने में संकोच उत्पन्न होता है, अपनी हीनता भासित होती है। फिर भी बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इस कली काल में आहार के लिए मुनिपना अंगीकार करते हैं। क्या कि अरे वे मुनिराज तो आहार लेकर भी लज्जित हैं, उनको प्रसन्नता नहीं है। बताइए, परमेष्ठी है और किसी के सामने जाकर आहार ग्रहण करना पड़े, उनके लिए लज्जा की बात है। लेकिन आश्चर्य कि कोई कली काल में मुनि रूप बना लिया जाए तो आहार मिलेगा, जीवन भर आवा भगत होगी, सब पैर धोएंगे, चरण प्रक्षालित करेंगे, पूजन करेंगे और आहार को देंगे। ऐसा सोचकर इस भेष द्वारा कोई जीव इस कली काल में आजीविका की सिद्धि करते हैं। अतः हमें ऐसा भासित होता है कि यह कली काल के चक्रवर्ती पने की महिमा है। जैसे चक्रवर्ती अपने क्षेत्र में रहने वाले देव आदि से भी अपनी आज्ञा मनवाता है, वैसे यह कली काल भी अपनी मर्यादा में उत्पन्न होने वाले मुनि आदि से भी विपरीत प्रवृत्ति कराता है। क्या बोले आचार्य गुणभद्र देव? अरे ये जो दोष रूप प्रवृत्ति जो 111 गाथा में आचार्य कुंदकुन देव ने कही, ये जो देखी जाती है इस काल में मुनिवरों की कि वे आहार को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं और ऐसा लगता है कि मुनि ही आहार लेने के लिए बने हो, तो वे बोलते हैं ये भैया उनकी कोई गलती नहीं, ये तो कली काल में भी चक्रवर्ती है ना, कली काल। अब वो अपने अधीन जैसे चक्रवर्ती के देव सेवा करते हैं, देव उसके अधीन होते हैं, चक्रवर्ती की आज्ञा माननी पड़ती है देवों को। तो भैया कली काल रूपी चक्रवर्ती की आज्ञा इन मुनिराजों को भी माननी पड़ रही है, जो ऐसा ऊंचा वेश धारण करके वे ऐसी आजीविका इस भेष से करें। सो यह बड़ा खेद वाली बात है। यहाँ प्रश्न उठाया, यदि यह काल का ही दोष है तो इस काल में ऐसे मुनि मानना चाहिए ना। पंडित टोडरमल जी साहब हैं, वे किसी प्रश्न को जो उचित है उठाने से नहीं चूकते। उन्होंने अब जब बोली दी आचार्य गुणभद्र देव ने, ये तो कली काल के चक्रवर्ती का प्रताप है, सो वहां तुरंत पंडित जी साहब ने प्रश्न उठाया, यदि यह काल का ही दोष है कि इस काल में कोई मुनिराज
आहार आदि के लिए ही दिगंबर वेश धारण करें, इस ऊंचे जनलिंग को धारण कर आजीविका चलाएं, तो ये काल का दोष है। तो आप ये बात मानते हो ना कि इस काल में ऐसे मुनि हैं, इनको मान लिया जाए? उत्तर, जिस प्रकार कली काल में अन्याय की प्रवृत्ति होती है, लेकिन क्योंकि अन्याय की प्रवृत्ति होती है उसे न्याय तो नहीं मान लिया जाता, उसे न्याय नहीं मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि इस अन्याय की प्रवृत्ति काल दोष से है। उसी प्रकार कली काल में भ्रष्ट भेषधारियों की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उन्हें मुनि नहीं मानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए कि ऐसे भेषधारियों की प्रवृत्ति काल दोष से होती है। जैसे यह कहा जाए कि यह कार्य किसी दुष्ट पाप कर्म के उदय से हुआ है, तो वहां दुष्ट के समान उस कार्य की भी निंदा समझनी चाहिए। वैसे यह कहा जाए कि यह कार्य कली काल से हुआ है, तो वहां कली काल के समान उस कार्य की भी बहुत निंदा समझनी चाहिए। इसलिए भोजनादि के लिए रागी द्वेषी होने वाले भेषधारी मुनियों की निंदा करने के लिए यहाँ कली काल की महिमा कही है। ये मूल स्वरूप आचार्य गुणभद्र देव ने जो आत्मानुशासन ग्रंथ की 158-159 गाथा में लिया, वो ये बड़ा गंभीर था। और जो 159 गाथा में वो अब भी बोलकर आए, उसी को आचार्य कुंद देव 112वीं गाथा में बोलने वाले हैं। हम सभी 112वीं गाथा का पाठ करते हैं। कोहेणय कलहेणय जायण शीलेण संकिलेशेण रुद्रेणय रोसेणय भुंजदि किम विंतरो भिक्खु। थोड़ी कड़क शब्दावली है, हम सभी को ऐसी शब्दावलियों से बचना चाहिए, लेकिन आचार्य जब ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करें तो हमें समझना चाहिए कि आचार्य ने इसको कितना बड़ा दोष बताया है, और हमारे हृदय में ये भय आना चाहिए हमारे द्वारा जीवन में कभी भी ऐसे दोष का कृत्य ना हो, ऐसे दोष का हम किसी से करवाने में निमित्त ना बने, और ऐसे दोष की हम प्रशंसा ना करें। कृत कार्य अनुमोदना से हम इन दोषों के त्यागी बनने चाहिए। अंतर्भावना है इस गाथा की, किसी की निंदा, किसी पर कटाक्ष, ये सब यहाँ आचार्यों का प्रयोजन रहा नहीं। वे तो जिन लिंग और यह सुंदरतम मोक्ष पथ पवित्रतम बना रहे, निर्दोष बना रहे, और खूब खूब आत्मार्थी जीव इसमें स्वच्छंद आत्माराधना कर मुक्ति पथिक बनकर मुक्ति पूरी पहुंचते रहे, यही उनका पवित्र अंतस्थल इन गाथाओं के रूप में प्रकट हुआ है। क्या बोल रहे हैं? जो साधु कोहेणय क्रोध से, कलहेणय कलह करके, जायणशीले याचनाशील होकर, याचना करके, संकिलेशेण या संक्लेश परिणाम करके, संक्लेश परिणाम आर्त रौद्र रूप हम जानते हैं, परिणाम उतने अच्छे ना होना, उनमें क्रोध का मान का मिश्रण हो जाना, वे संक्लेशता परिणामों की। सो क्रोध से, कलह से, याचना से या संक्लेश परिणाम से, या रुद्रेणय या रौद्र परिणाम से, रोसेणय अथवा रुष्ट होकर यानी आर्त परिणाम से, रुष्ट रूठ कर, भुखर कर, गुस्सा होकर, नाराज होकर, रोसेणय अथवा रुष्ट होकर, भुंजदी आहार ग्रहण करता है, वह किम भिक्खु, वह क्या साधु है, वह तो विंतरो, वह तो व्यंतर है। आचार्य देव थोड़े यहां कड़क हो गए। क्या बोल रहे हैं? जो साधु क्रोध से आहार ग्रहण करे, कलह करके, लड़ाई झगड़े से आहार ग्रहण करे, याचना मांग करके भैया हमारा चौका लगा दो, हमारे लिए ये बना दो, ये खाने का मन है, इत्यादि याचना करके, अथवा संक्लेश परिणामों से कि अरे बस आज इतनी चौके, इतनी लोग, अच्छे से नहीं पड़गाहा गया। मुनिराज ये थोड़ी देखते हैं, उनको तो योग्य आगम की आज्ञा को पालना है, तो वे यहाँ वहां के दोष नहीं देखा करते, वे तो ये देखते हैं क्या ये वाली श्रावक की परिणति, इसकी वृत्ति आग मुक्त विधि से परिशुद्ध है, योग्य है, सो ये आहार देने के योग्य है, ये आहार देगा, हम इसकी कुटिया में प्रवेश कर यदि विधि मिलती हो तो आहार ग्रहण करेंगे,
अब कोई दूसरा यदि सही विधि से नहीं अवगाहन करता, पड़गाहन करता, तो अब इसमें उसका क्या दोष? वो तो अज्ञानी है ना, उस पर क्या संक्लेश परिणाम करें, उस पर क्या क्रोध करें? सो संक्लेश परिणामों से, रुद्रेणय रौद्र परिणामों से, अथवा रुष्ट होकर, गुस्सा करके, रूठ कर, बहुत मनाना पड़ जाए, ऐसे रुष्ट होकर भुंजदी आहार ग्रहण करता है, क्या वह साधु है? नहीं, वह तो व्यंतर है। यही की यही बात जो अभी गुणभद्र आचार्य देव से हम सभी ने 159 नंबर के श्लोक में सुनी। आचार्य देव ने यही बोला कि मलिन परिणामों से आहार लेने वाला साधु नहीं है। और ये बहुत विचार की हम सभी के लिए बात है कि हम सभी जाने मुनिराज वैसे ही तो आहार लेने की क्रिया में अत्यंत लज्जा महसूस करते हैं, प्रसन्नता से लेते नहीं, शरीर को अपना मानकर लेते नहीं, वो तो संयम के लिए, तप के लिए शरीर की स्थिति आवश्यक है। सो जैसे बने और जितने में इसको प्रमाद ना हो और ये शिथिल भी ना हो, क्षीण भी ना हो और एकदम प्रमाद के लिए योग्य एकदम पुष्ट ना हो जाए, ऐसा बड़े विवेक से आहार लेते हैं। सो उनका वह आहार मुनिराजों के दुख को छोड़ने में समर्थ होता है। लेकिन यदि वे ऐसे संयम से, तप से, ध्यान, अध्ययन, विज्ञान के लिए आहार ग्रहण नहीं करते, अपितु क्रोध से, कलह करके, याचना करके, संक्लेश परिणामों से, रौद्र परिणामों से रुष्ट होकर आहार ग्रहण करते हैं, तो यह साधुओं के योग्य क्रिया नहीं है, यह हमारा आदर्श नहीं है। हाँ, तो ये 112वीं गाथा यहाँ पर हमने पूरी हुई। प्रवचन सार में ऐसे आचार्यों को युक्ताहारी कहा है, जो कि जैसा आगम में योग्य विधि से वर्णित है वैसा आहार ले लेते हैं, ऐसी कलह आदि नहीं करते। और यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव थोड़े कठोर हो गए और उन्होंने बोला नहीं, ये जैन मुनिराजों का कार्य नहीं कि वे मांग कर, याचना करके, उद्दिष्ट आहार लेकर अपने आहार की स्वयं ही व्यवस्था बनवाकर आहार लें, ये जैन मुनिराजों के कार्य नहीं। और आचार्य देव यहाँ थोड़े कठोर हुए। ये हमको आचार्यों के वचनों को समझकर अपने अंदर झांकना है, सामने बाहर राग द्वेष कराना मुनिराजों का, आचार्यों का कभी मंतव्य नहीं रहा। हम ये समझें कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मुनिराजों का जितना भी मनुष्यों से परिचय है वह एक आहार के निमित्त है, अन्यथा तो वे मनुष्यों से मिलते नहीं। मनुष्यों से आहार के निमित्त मिलने वाले मुनिराज को भी आहार के समय कितनी सावधानी बरतने को बोला है, इससे हमको आईना दिखना चाहिए कि हम कितने विषयों में रचे पचे हैं। कि मुनिराज जैसे हम शेर के पास जाते हैं ना डर कर, भाई शेर के पास पहले तो जाते ही नहीं, बहुत ही मजबूरी आन पड़े तो कैसे जाते हैं कि हम विचार करें बहुत भयभीत होकर ही कोई खूंखार जानवर के पास जाएगा। बस ऐसे ही माने कि मुनिराज मनुष्यों की बस्ती में घुसने पर शेर की गुफा में घुसने तुल्य भयभीत रहते हैं। भयभीत मतलब जागृत, तैयार, आक्रमण होगा और अपने को बचाना है। यहाँ पर ये कोई क्रोध, मान, माया, लोभ का कोई प्रकरण बनाएंगे, कोई ऐसी संयोजना करेंगे और हमको उसमें साम्य भाव का हथियार सामने लगा देना है, अपना बचाव करना है। सो ये वाली बात हमें अंतःकरण से देखने योग्य है। क्या हम सही में इतने खतरनाक हैं जिनके लिए मुनिराजों को इतना प्रिकॉशन हमसे लेना पड़ रहा है? और हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि हाँ, पंचेंद्रियों की, विषयों की प्रवृत्ति हमको इतना कठोर, इतना रागी, इतना गृहस्थी में, संसार में, कपट में रचा पचा बना देती है कि मुनिराजों की सरलता हमसे एकदम विपरीत मालूम पड़ती है। वे जितने सुलझे हुए होते हैं, हमारा अंतस उतना ही उलझा हुआ होता है। अतः मुनिराज हमसे अधिक वार्तालाप करते ही नहीं। वे जिस प्रयोजन से आते हैं उस प्रयोजन को बहुत स्वाभिमान से विचरते हुए, अभी हम आगे पूरा पढ़ेंगे, मुनि बहुत रोचक विषय अपन यहाँ पर जो आचार्य देव अगली गाथा बोलेंगे, उसके बाद हम आहारचर्या का थोड़ा संक्षेप में मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से पूरी क्या व्यवस्था बनती है, आहार की शुद्धि का क्या स्वरूप है, 46 दोष क्या होते हैं, विस्तार में नहीं, संक्षेप में, लेकिन हम समझें तो कि मुनिराज कितने निष्प्रही, बाह्य क्रियाओं से कितने उदास,
अपने अंतरंग चैतन्य प्रभु के आनंद में लीन होने के कारण हो चुके हैं। सो ये वाली बात हमको तब समझ में आएगी कि हमारे मुनिराज कितने उदास बाह्य समस्त प्रसंगों से अपितु अपने शरीर से भी कितने उदास और कितना द्वितीय अपने को, अलग अपने को अनुभूत करते हैं। ऐसी दशा हमारी शीघ्र ही हो। 113वीं गाथा से आचार्य देव अब आहार की शुद्धि की बात करेंगे। सो अपन इस पर चर्चा कल करेंगे। अभी के लिए हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। हम बहुत भावना भाएं कि हमारे आंगन में मुनिराजों का आना हो, हमसे यह जो उत्तम पात्र हैं और हम भी उन पात्रों को दान देने के योग्य बन पाए। हमारा जीवन इतना सादगी भरा हो, इतना धर्म भावनाओं से भींगा हुआ हो कि कल को कोई मुनिराज आवे तो ऐसा ना हो जावे कि हमारे घर में उनको देने योग्य स्वच्छ एकदम साफ और प्रासुक आहार भी ना हो। ये बड़ी लज्जा की बात होगी। सो हम ऐसा सुंदर जीवन अपना बनाएं, इसी भावना से जिनवाणी स्तुति। महक घट चिन धुनि अब प्रगटी, महक घट चिन धुनि अब प्रगटी। जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचना दी सत अब मुको, जैसी रहत घटी। महक घट जिन धुनि अब प्रगटी। वे भ्रम तिमिर हरन निज द्रग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्रापति ते, पर परिणति सब हटी। महक घट चिन धुनि अब प्रगटी। ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदनि शिवासर, एक ताही कुरटी। महक घट चिन धुनि अब प्रगटी। महक घट चिन धुनि अब प्रगटी। नौवा नमक। अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी भावलिंगी महामुनि राजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री